नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी घटना जो सन 1776 में घटित हुआ था। दोस्तों, इंसानी प्रकृति के बारे में हमारी मान्यता के कारण हम में से अधिकतर का जवाब होगा वे लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार खाएंगे। लेकिन जैसा अधिकतर होता है, असलियत कल्पना से ज्यादा रहस्यमयी होती है। आज आपको सुनाएंगे कहानी उन बेनाम लोगों की जिन्हें गुलाम बनाया गया और फिर एक द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया, इस वादे के साथ कि उन्हें लेने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। 15 साल तक ये लोग एक द्वीप में फंसे रहे। ये द्वीप बाकी द्वीपों की तरह नहीं था कि कंदमूल से काम चला ले। महज 1.5 किलोमीटर के इलाके में बसे इस द्वीप में एक भी पेड़ नहीं था। कैसे फंसे ये लोग इस द्वीप में? क्या इनमें से कोई बच पाया? अगर हाँ, तो कैसे और कैसे सामने आई इन लोगों की कहानी? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1776 ईस्वी से। वो साल जब अमेरिका आजाद हुआ, लेकिन इंसानों का एक समूह इस देश में अभी भी गुलाम था। ये अश्वेत अफ्रीकी लोग थे जिन्हें अगले कई दशक गुलामी में जीने पड़े। गुलामों का व्यापार अफ्रीका से होता था। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डच सब इस व्यापार में शामिल थे। फ्रांस में उस दौर में एक नाविक रहता था, बार्थलोमे कस्तालान डू वर्ने। वर्ने की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक चिंता उसे खाई जाती थी। एक राज उसके सीने में दफन था। कई साल पहले उसने अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा था और अब वो लोग एक द्वीप पर फंसे थे। वर्ने अपनी जान बचाकर निकल आया था, लेकिन जाते हुए उसने उन लोगों से वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। इस बात को 15 साल बीत चुके थे और ये भी पक्का नहीं था कि वो लोग बचे होंगे या नहीं। बचना मुश्किल था, लेकिन फिर वादा तो वादा था। वर्ने ने एक फ्रेंच जहाज के कप्तान से इल्तिजा की। बहुत मिन्नतों के बाद कप्तान राजी हुआ और उसने फ्रांस से हिंद महासागर की ओर एक यात्रा शुरू की। वो कप्तान उस द्वीप पर पहुंचा। वहां उसने जो देखा वो किसी को भी अचंभे में डालने के लिए काफी था। 1761 में जब फ्रेंच लोगों ने गुलामों को द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था, उस दिन से लेकर अगले 15 साल तक इन लोगों ने सिर्फ एक बात का ख्याल रखा। उन्होंने कभी उस आग को बुझने नहीं दिया जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से जलाया था। इस द्वीप पर एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए वे लोग नाव की टूटी लकड़ियों का इस्तेमाल आग जलाने के लिए करते रहे। खाने के लिए उन्होंने समुद्री केकड़े, मछली आदि का सहारा लिया। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन लोगों में से कुछ ने द्वीप छोड़ने की कोशिश की। अकेले छोड़े जाने के 2 साल बाद 18 लोगों का एक समूह नाव बनाकर समुद्र की यात्रा पर निकला। उनका क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चला। संभव था कि बाकी लोगों की कहानी भी कभी सामने नहीं आती, लेकिन फिर साल 2006 में एक फ्रेंच शोधकर्ता ने इस कहानी में इंटरेस्ट लिया और अपनी टीम को लेकर उसने द्वीप पर खुदाई शुरू की। खुदाई से कई बातें सामने आई। मसलन उन लोगों ने पानी के लिए एक 5 मीटर गहरा कुआं खोदा था, एक किचन बनाया हुआ था। इसके अलावा जमीन खोदकर बालू के पत्थरों की दीवार बनाई हुई थी। छोटे छोटे क्वार्टर बने थे जिनमें वे लोग रात को सोते थे। बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कांसे की 6 कटोरियां बनाई हुई थी, जिन्हें देखकर पता चलता था कि उनकी बार बार मरम्मत की गई थी। इनके अलावा उन लोगों के पास 15 चम्मचें थी। द्वीप पर खुदाई के दौरान 2 कब्रें भी मिली, जिनके परीक्षण से पता चला कि वे समुद्री पक्षी और कछुए मारकर खाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार हो सकता है कि कुछ सालों बाद उन्हें समझ आ गया हो कि उन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने वही अपना समुदाय बनाया और मिल बांट कर काम किया। इस तरह वे लोग कई सालों तक जिंदा रह पाए। इन सालों में कई लोग बीमारी से मारे भी गए, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों की कब्रें नहीं ढूंढी जा सकी।
शोधकर्ताओं को शक हुआ कि कहीं वे नरभक्षी तो नहीं हो गए। जवाब था नहीं। 1950 तक ट्रोमेलिन द्वीप को लेकर एक कहानी चलती थी। बहुत साल पहले ओलिवर ला ब्रूज नाम का एक समुद्री डाकू था जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई थी। ला ब्रूज ने मरने से पहले एक क्रिप्टोग्राम पीछे छोड़ा था जिसमें माना जाता था उसके खजाने का नक्शा छिपा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1950 में जब इस द्वीप पर मौसम केंद्र बनाया गया, लोगों ने खजाने के लालच में इस द्वीप को खोद डाला था, जिसके कारण द्वीप पर मारे गए लोगों की कब्रें बर्बाद हो गई थी। जो मारे गए थे उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो 7 औरतें जिंदा बची उनकी कहानी कुछ फ्रेंच खोजकर्ता सामने लेकर आए। 1776 में रेस्क्यू किए जाने के बाद उन 7 महिलाओं और एक बच्चे को मॉरिशस लाया गया। इस समय तक मॉरिशस का गवर्नर बदल चुका था। उसने उन सभी महिलाओं को गुलामी से आज़ादी दे दी और एक फ्रेंच अधिकारी ने तो एक औरत और उसके बच्चे को अपने घर में आसरा भी दिया। हालांकि गुलामों का व्यापार आगे भी जारी रहा। 1795 में फ्रेंच क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन फिर जल्द ही सत्ता नेपोलियन के हाथ आ गई और उसने फ्रेंच कॉलोनियों खासकर अफ्रीका में गुलामी को दोबारा शुरू कर दिया। इसके बाद गुलामी को पूरी तरह खत्म होने में लगभग 50 साल का वक्त लगा। 1848 में फ्रांस ने एक कानून पास कर गुलामी को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।